Hi friends, welcome to our YouTube channel ट्यूटोरिंग क्लासेस। हम लोग 11th केमिस्ट्री का आज पार्ट 3 करने वाले हैं। अपनी पिछली वीडियो में हमने इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री एंड लगभग कुछ मैटर्स के बारे में जाना था, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यानी पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। हम अपनी प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे। आप वहां से इस वीडियो का पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप सभी विषयों के फ्री पीडीएफ नोट्स पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। उसका भी लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। बस वहीं थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर अपना एक परिवार कुछ ज़्यादा हो जाएगा तो हम ऑनलाइन क्लासेस जल्दी से शुरू कर देंगे। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपनी प्रीवियस क्लासेस में मैटर्स के डिफिनीशंस एंड एग्जांपल्स के बारे में हमने बताया था, लेकिन आज हम लोग जानेंगे ए मैटर मतलब पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ मैटर्स, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस, मिश्रण और शुद्ध पदार्थ। अब इस मिश्रण को भी दो भागों में बांटा गया है। मिक्सचर इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब बारी बारी से उस सभी के डिफिनीशंस और एग्जाम्पल्स के बारे में जानेंगे। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं हम लोग मिक्सचर का डिफिनीशन कैसे याद करेंगे। मिक्सचर, ए मिक्सचर कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ टू और मोर सब्सटेंस which may be present in it any ratio। यानी मिश्रण में पदार्थों का कोई निश्चित अनुपात नहीं रहता है। यानी दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिले रहते हैं, वे हमारा क्या कहलाते हैं? मिश्रण कहलाते हैं। अब ये मिश्रण दो प्रकार से होते हैं। पहला होमोजेनियस मिक्सचर एंड दूसरा हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर मीन्स समांगी मिश्रण। इसमें क्या होता है? इन होमोजेनियस मिक्सचर compounds completely mix with each other and compositions of all mixture are equal. As for example, solution of water and sugar, चीनी और पानी का विलयन। आपको बता दें, अगर आप चीनी में पानी का मिश्रण तैयार करते हैं तो आप टॉप से निकालिए या बॉटम से निकालिए, कहीं से भी निकालिएगा तो सबका जो मिश्रण होगा आपको एक समान ही दिखाई देगा। अर्थात समांगी मिश्रण में घटक एक दूसरे से पूर्णतया मिश्रित हो जाते हैं और मिश्रित संगठन एक समान होता है, जैसे चीनी और पानी का मिश्रण, हवा इत्यादि। उसके बाद आता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर यानी विषमांगी मिश्रण। इन हेट्रोजेनियस मिक्सचर द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रूआउट एंड समटाइम्स डिफरेंट कंपोनेंट आर विजिबल। अब विषमांगी मिश्रण में इनके रेशियो का कोई फिक्स नहीं रहता है और कभी कभी तो ये स्पष्ट रूप से दिखाई भी देते हैं। उन्हें हम लोग होमोजेनियस नहीं, हेट्रोजेनियस मिक्सचर यानी विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे
विषमांगी मिश्रण में संगठन पूरे मिश्रण में समान नहीं होता। कभी कभी विभिन्न घटकों को अलग अलग देखा जा सकता है। चीनी और नमक का मिश्रण, दाल और पत्थर का मिश्रण इत्यादि, ये हमारे विषमांगी मिश्रण है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो व्यू ऑफ एग्जामिनेशंस इंपॉर्टेंट है उसको हमने नोट के माध्यम से आपको बताया है। कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग फिजिकल मेथड एज हैंड पिकिंग, फिल्ट्रेशन एंड डिस्टिलेशन। यानी विषमांगी मिश्रण को भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। और वो भौतिक विधि क्या है? जैसे हाथों से चुनकर, आसवन विधि, क्रिस्टल विधि इत्यादि। अब आइए जानते हैं हम लोग प्योर सबस्टांस यानी शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ प्योर सबस्टांस, constituent particles of pure substance have fixed composition as copper, iron, silver, gold, etc. यानी एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने हुए पदार्थ को क्या कहा जाता है? शुद्ध पदार्थ कहलाता है। जैसे आपके तांबा, आयरन इत्यादि। यानी कि शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? तो शुद्ध पदार्थों में अयों का संगठन निश्चित होता है। तांबा, लोहा, चांदी, सोना इत्यादि। अब ये प्योर मिक्सचर जो होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। अब एलिमेंट किसे कहेंगे और कंपाउंड किसे कहते हैं? एलिमेंट, पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट ओनली वन टाइप्स ऑफ एटम्स। दीज आर्टिकल्स मे बी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। यानी एक ही प्रकार के कणों से, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कणों होगा, कोणों मिसप्रिंट हो गया है। एक ही प्रकार के कणों से बने हुए पदार्थ को तत्व कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, सोडियम, सिल्वर इत्यादि। इनमें किसी अन्य पदार्थ का मिश्रण नहीं हुआ। यानी इसमें भी हमने एक इम्पोर्टेंट बात को आपके सामने लाया है कि दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर उस तत्व का एक अणु बनाते हैं। जैसे H प्लस H इक्वल टू H2। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने आपको समझाया है, हाइड्रोजन एक परमाणु और हाइड्रोजन एक परमाणु मिलके हाइड्रोजन का एक अणु तैयार करता है। अब H2 एक अणु है, न कि एक परमाणु। आइए अब हम जानते हैं कंपाउंड्स, यौगिक के बारे में। When two or more atoms are different element combined together in a definite ratio, the molecules of compound is obtained। दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिले रहते हैं तब हमें यौगिक प्राप्त होता है। जैसे आप देखिए, जब दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो यौगिक का एक अणु प्राप्त होता है। जैसे H2O जल का सूत्र है, इसमें हाइड्रोजन यानी H2 और O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो फिक्स है 1:8, यानी 1:8। हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 8। तो वहीं हम यहाँ पे बता रहे हैं किसी यौगिक के घटकों को भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता।
यानी कि कंपाउंड्स के यौगिक को फिजिकल प्रोसेस यानी हैंड पिकल्स इत्यादि हमको पता है क्रिस्टलन विधि, यानी उन विधि द्वारा हम अलग नहीं कर सकते हैं। इन्हें अलग करने के लिए हमें किस विधि का प्रयोग करना पड़ेगा? केमिकल मेथड यानी रासायनिक विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद आता है नोट 2, यौगिक का अणु उन तत्वों से भिन्न होता है। सही बात है कि देखिए हाइड्रोजन है जो है गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन ये दोनों कंबाइंड करके H2O बना है। तो क्या ये गैस है? नहीं, ये हमारा लिक्विड है यानी द्रव अवस्था में। अब यहाँ पर भी देखिए कुछ बातें इंपॉर्टेंस है जो हमने आपको बताया है। Each substance has a unique properties. They are classified into 2 ways. प्रत्येक पदार्थ की अपनी एक विशेष गुण होती है जिसे 2 प्रकार से बांटा गया है। कौन? एक फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक केमिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। अर्थात कि भौतिक गुण वे गुण होते हैं जिनमें पदार्थों की पहचान या संगठन को परिवर्तित किए बिना मापा या देखा जा सकता है। वो क्या कहलाता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज भौतिक गुण कहलाता है। जैसे रंग से पहचान सकते हैं, गंध यानी कलर, स्मेल, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इत्यादि। ये हमारे फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस द्वारा इनको हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं। उसके बाद आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में उसका चेंजिंग रिक्वायर्ड है यानी जरूरी है। द मेजरमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड केमिकल चेंजेस। विदाउट चेंजिंग हम लोग उसका ऑब्जर्वेशन और आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। जैसे एसिडिटी, अम्लता, बेसिडिटी, क्षारकता, कंब्यूसिबिलिटी यानी दाहकता, यानी दहन की क्रिया आप लोग पढ़े होइएगा। रासायनिक गुणधर्म वे गुणधर्म जिन्हें मापने या देखने के लिए रासायनिक परिवर्तन की आवश्यकता होती है, वो हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाता है, यानी रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। वो रासायनिक विधि कहते हैं, जैसे अम्लता, क्षारकता, दाहकता इत्यादि। इसी के साथ ये हमारा लेक्चर समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम लोग नंबर्स के बारे में जानेंगे, जो हमारे सार्थक अंक कैसे करेक्ट डिजिट है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में जानते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।